प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण। क्या? विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण या विदेश नीति के निर्धारक तत्व, अर्थात किसी भी देश के शासकों के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा जब विदेश नीति का निर्माण किया जाता है या नीति निर्माताओं के द्वारा अन्य देशों से संबंध स्थापित करने के लिए जो निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय लेते समय वो जो शासक वर्ग होता है, जो नीति निर्माता होते हैं, वो किन किन तत्वों से प्रभावित होते हैं, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम केवल विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। इससे अगला जो लेक्चर होगा वो विदेश नीति के तत्वों को हम एक एक करके समझाएंगे कि वास्तविक रूप में नीति निर्माता इन तत्वों से किस सीमा तक प्रभावित होते हैं। आज तो हम केवल वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी न किसी रूप में मैंने देखा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से, स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से भी विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं केवल वर्गीकरण की ही आज चर्चा करूंगा। तो बेटा ध्यान दें, विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण लेक्चर नंबर 40 पार्ट नंबर 1। मतलब अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विदेश नीति के ऊपर चल रहा है। किस पर चल रहा है बेटा? विदेश नीति के ऊपर। अब विदेश नीति के ऊपर भले ही मुझे 4-5 लेक्चर अपलोड करने पड़े, लेकिन बेटा विदेश नीति से संबंधित मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। यस, डन। अब ध्यान दें, अगर आपको विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण समझना है तो बेटा सबसे पहले ये डायग्राम आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। मैं बार बार ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो विद्यार्थी इस डायग्राम को समझ जाएगा, विदेश नीति को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। भले किसी भी देश की विदेश नीति का आप अध्ययन कर सकते हैं इसके आधार पर। क्या? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किसका अध्ययन करें? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। और बेटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो लक्ष्य होता है बेटा, वो क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, जो एक्टर होता है, कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य होता है। कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो साध्य साधन होता है वो कौन होता है? यस, शक्ति होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति क्या होती है? शक्ति के लिए संघर्ष होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति किस में होती है बेटा? विदेश नीति में होती है। ये सब बातें मैंने यहाँ नोट की है, ध्यान दे जरा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है राष्ट्रीय हित। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, एक्टर होता है, वो राष्ट्र राज्य होते हैं। जैसे आज हम देखेंगे कि यूएनओ के सदस्य की संख्या 193 है, तो 193 के 193 जो राष्ट्र राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है, एक्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, इकाई हैं। ठीक है बेटा। अब फिर मैंने यहाँ नोट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो अभिव्यक्ति होती है वो विदेश नीति के माध्यम से होती है। किससे होती है बेटा? विदेश नीति के माध्यम से होती है। अब चूँकि आज हम विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण बताएंगे आपको। विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति होती है। अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि विदेश नीति का जो प्राण तत्व होता है बेटा, वो क्या होता है? राष्ट्रहित होता है। मतलब किसी भी देश के नीति निर्माताओं के द्वारा जब अन्य देश के साथ संबंध स्थापित किया जाता है तो अपने राष्ट्रीय हितों को प्रथम स्थान दिया जाता है। राष्ट्रीय हितों की कोई भी राष्ट्र राज्य अनदेखी, नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इसलिए विदेश नीति का प्राण तत्व क्या होता है बेटा? राष्ट्रहित होता है। मैंने नोट भी कर दिया, प्राण तत्व राष्ट्रहित। क्या? विदेश नीति का प्राण तत्व राष्ट्रहित होता है। अब इधर आइए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्य राष्ट्रीय हित है। अब राष्ट्रीय हित की प्राप्ति, देखो किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति जिस कार्य योजना और सिद्धांत के माध्यम से की जाती है, वह कार्य योजना और सिद्धांत ही विदेश नीति कहलाता है। फिर से कह रहा हूँ, राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए किसी भी देश के द्वारा जो कार्य योजना, जो कार्य पद्धति, जो सिद्धांत तय किया जाता है वह ही विदेश नीति कहलाता है। और विदेश नीति का प्राण तत्व राष्ट्रहित होता है। मतलब कोई भी देश हो, अपनी विदेश नीति तय करते समय अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को अवश्य ध्यान में रखेगा। तो ये एक सामान्य सी बात होगी, इसको समझना निहायत ज़रूरी है। ये समझने के बाद में हम विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। बेटा ध्यान दें, आप चाहें तो इनको बिंदु रूप में ले सकते हैं। सबसे पहले बिंदु नंबर 1 में हमने नोट किया है कि वास्तविक रूप में किसी भी देश के नीति निर्माताओं के द्वारा, बेटा ध्यान दें भाई, किसी भी देश के नीति निर्माताओं के द्वारा, चूँकि जो विदेश नीति तय की जाती है नीति निर्माताओं के द्वारा ही तो की जाएगी, शासक पक्ष के द्वारा ही तो की जाएगी। तो किसी भी देश के नीति निर्माताओं के द्वारा अपनी
विदेश नीति तय करते समय राष्ट्रीय हितों, आंतरिक और बाहरी वातावरण तथा राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ, किसी भी देश के नीति निर्माताओं के द्वारा निर्णय लेते समय, मतलब अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते समय अपने राष्ट्रीय हितों को, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक लक्ष्य राष्ट्रीय हित है तो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना ही होगा, राष्ट्रीय हितों को, आंतरिक तथा बाहरी वातावरण परिस्थितियां कैसी हैं इसको भी ध्यान में रखना है, तथा राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। मतलब किसी भी देश के नीति निर्माता राष्ट्रीय हित, आंतरिक बाहरी वातावरण तथा राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं, या जो है हम कहेंगे अपनी कार्य योजना या सिद्धांत तय करते हैं, और जो कार्य योजना तय की जाती है वही विदेश नीति कहलाती है। लेकिन ये कार्य योजना तय करते समय राष्ट्रीय हित, आंतरिक बाहरी वातावरण और राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में जरूर रखा जाता है, भले ही वो कोई भी देश क्यों ना हो, किसी भी देश के जो है नीति निर्माता क्यों ना हो। यस बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 बेटा ध्यान से समझना है आपको। यहाँ मैंने लिखा है कि जो तत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर विदेश नीति का निर्धारक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो तत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर विदेश नीति का निर्धारक कहा जाता है। विदेश नीति क्या कहा जाता है? निर्धारक कहा जाता है। अब जो तत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, अब जो तत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं वो तत्व कौन है? उन तत्वों का ही तो वर्गीकरण करना है हमें। ये तत्व कितने प्रकार के होते हैं जो कि नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं, इसी बात का हमें अध्ययन करना है। मतलब किसी भी देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है उस कार्य योजना को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो कार्य योजना या सिद्धांत होता है वो विदेश नीति होता है, और कार्य योजना और सिद्धांत होता है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सामूहिक तौर पर निर्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट, एक विद्वान का नाम है J.N. रोसेनो। बेटा ध्यान देंगे, ये मैंने अक्सर देखा UGC नेट UPSC एग्जाम पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं। विद्वान का नाम है J.N. रोसेनो। क्या नाम है बेटा? J.N. रोसेनो। J.N. रोसेनो जो विदेश नीति के तत्व हैं, इन्हें मतलब विदेश नीति के तत्वों को विदेश नीति के निवेश कहता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, विदेश नीति के निवेश कहता है। निवेश मतलब इनपुट। आपने डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ा होगा ना, मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल। तो बेटा जो ये विदेश नीति के जो ये तत्व होते हैं, इनको इन्होंने विदेश नीति का निवेश का इनपुट कहा है। किसको? विदेश नीति के जो ये तत्व होते हैं, इन तत्वों को इन्होंने क्या कहा है? निवेश कहा है, इनपुट कहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम पूछ ले जाए कि विदेश नीति के तत्वों को विदेश नीति के निवेश किसने कहा है, विदेश नीति के निवेश किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा J.N. रोसेनो। ठीक है, चलिए आगे अब हम मूल बात पर आते हैं। मूल बात क्या है? विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण। चूँकि आज हम केवल विदेश नीति के तत्वों की वर्गीकरण की बात करेंगे। अब ये वर्गीकरण यदि हम अच्छे से समझ जाते हैं, बड़ा मैं कहूँगा कि बड़ा व्यवस्थित वर्गीकरण है जो मैं आपके सामने ये नोट किया है, और इस वर्गीकरण को आप समझ जाते हैं तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि विदेश नीति के कौन कौन से तत्व हैं। और इस लेक्चर के बाद में हम विदेश नीति के सारे जो ये तत्व हैं, इन तत्वों की व्याख्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि वर्गीकरण यहीं छोड़ देंगे, इसके बाद में हम इनको समझाएंगे नहीं। यहाँ तो केवल एक पृष्ठभूमि तय की जा रही है कि विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण क्या है, कौन कौन से तत्व होते हैं। ये समझने के बाद में हमको एक एक तत्व का व्यापक रूप में वर्गीकरण करना है, व्यापक रूप में समझना है, उनकी व्याख्या करनी है, विश्लेषण करना है। क्योंकि जब तक हम विदेश नीति के तत्वों को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक निश्चित रूप में विदेश नीति नहीं समझी जा सकती, और विदेश नीति को नहीं समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति विदेश नीति में होती है। इसलिए विदेश नीति की अवधारणा को समझना नहीं है जरूरी है। यस, अब ध्यान दें, सबसे पहले एक विद्वान है जेम्स, या जेम्स बोल देंगे इसको, J.N. रोसेनो। ये बेटा यही विद्वान है, J.N. रोसेनो। फिर से बोल रहा हूँ, जेम्स, या आप J.N. रोसेनो भी कह सकते हैं। J.N. रोसेनो ने आपने एक पुस्तक लिखी है विदेश नीति का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का अध्ययन, ये रोसेनो की पुस्तक है। और इस पुस्तक में रोसेनो ने कहा है, या रोसेनो कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र जैसे हम करेंगे भारत,
अमेरिका, चीन, ठीक है बेटा, चीन, रूस इत्यादि, ठीक है। तो जब कोई राष्ट्र, मतलब भारत, अमेरिका, चीन जो भी है, जब कोई राष्ट्र अपनी सीमाओं से परे विश्व के प्रति अपने कार्यों तथा इसकी स्थिति की व्याख्या करने लगे तो वस्तुतः समाज का प्रत्येक पहलू, इसकी परंपराएं, संस्थाएं सभी संगत हो जाती हैं। मतलब ये सब किसी न किसी रूप इसको प्रभावित करते हैं, ये रोसेनो कह रहे हैं। इसके बाद में एक विद्वान है KW थॉम्पसन तथा राय C मैक्रीडस, फिर से बोल रहा हूँ, KW थॉम्पसन तथा राय C मैक्रीडस, क्या मैक्रीडस, ये क्या कह रहे हैं कि इन तत्वों को सकेंद्रित घेरों में रख करके अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक घेरे में परस्पर संबंधित तथा निर्भर कुछ अधिक महत्वपूर्ण, कुछ कम महत्वपूर्ण तत्वों को रखा जा सकता है। और ये 3 घेरे बताए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 1, 2, 3 ये 3 घेरे बता भी दिए हैं। बेटा ध्यान दें, कौन कह रहे हैं ये? KW थॉम्पसन तथा राय C मैक्रीडस, ये इनका व्याख्यांश, इस व्याख्यांश को नोट करेंगे। अब यहाँ पर जो ये 3 घेरे बताते हैं, विदेश नीति के तत्वों का जो वर्गीकरण किया है वो 3 घेरों के माध्यम से किया है। किसने? KW थॉम्पसन तथा राय C मैक्रीडस ने। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण 3 घेरों के रूप में किस विद्वान ने किया, तो आपका आंसर होगा KW थॉम्पसन तथा राय C मैक्रीडस। मतलब इन दोनों ने ही सामूहिक रूप में इसका वर्गीकरण किया है। तो ये 3 घेरे कौन से हैं? पहले इधर आइएगा, जैसे A, B और C। A है सापेक्षतया स्थायी भौतिक तत्व, B है कम स्थायी भौतिक तत्व और C है मानवीय तत्व, जिसमें परिमाणात्मक तथा गुणात्मक तत्व आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये 3 घेरे कौन से होंगे? नंबर 1 तो ये होगा सापेक्षतया स्थायी भौतिक तत्व, सापेक्षतया स्थायी भौतिक तत्व। उसके बाद में दूसरा घेरा क्या होगा? कम स्थायी भौतिक तत्व। मैंने यहाँ लिख दिया नंबर 2 कम स्थायी भौतिक तत्व, ये लिख दिया है कम स्थायी भौतिक तत्व। 3 में आएगा मानवीय तत्व, मैंने यहाँ लिखा है नंबर 3 मानवीय तत्व। 3 घेरे हो गए, मतलब इन 3 घेरों के आधार पर इन्होंने जो है विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण किया है। किसने? KW थॉम्पसन तथा राय C मैक्रीडस ने। चलिए अब हम सबसे पहले घेरे की बात करते हैं। A, पहला घेरा हो गया A या नंबर 1 सापेक्षतया स्थायी भौतिक तत्व। अब विदेश नीति के तत्वों में सबसे पहला जो घेरा आता है सापेक्षतया स्थायी भौतिक तत्व आते हैं। इसके अंतर्गत 2 तत्व आते हैं। नंबर 1 भूगोल, भूगोल निश्चित रूप में विदेश नीति भूगोल से प्रभावित होती है। और दूसरा है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत भी विदेश नीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। और प्राकृतिक स्रोत में 3 बातें आती हैं, A खनिज पदार्थ, B खाद्य उत्पादन और C शक्ति तथा ऊर्जा। अब इन सब की हम इस लेक्चर के बाद में अलग से व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा घेरा है, दूसरा घेरा B कम स्थायी भौतिक तत्व। मैंने लिख भी दिया कम स्थायी भौतिक तत्व। कम स्थायी भौतिक तत्व में 3 बातें आएंगी। नंबर 1 औद्योगिक प्रतिष्ठान, दूसरा है सैन्य प्रतिष्ठान और तीसरा है औद्योगिक तथा सैन्य क्षमताओं में परिवर्तन। समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। तो ये तीनों के तीनों जो तत्व होते हैं वो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो घेरा आता है वो मानवीय तत्व का आता है। निश्चित रूप में किसी भी देश की विदेश नीति मानवीय तत्वों से भी प्रभावित होती है, ये बात सुनिश्चित है। और मानवीय तत्वों में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक ये दोनों बातें ली जाएंगी। क्या? मानवीय तत्व में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक ये दोनों बातें ली जाएंगी। मानवीय तत्व C, मतलब ये तीसरा घेरा है मानवीय तत्व। अर्थात इन दोनों विद्वानों ने विदेश नीति के तत्वों का जो वर्गीकरण किया है 3 घेरों के माध्यम से किया है। पहला घेरा, दूसरा घेरा और तीसरा घेरा। पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा। पहला घेरा ये सापेक्षतया स्थायी भौतिक तत्व हो गया, दूसरा घेरा कम स्थायी भौतिक तत्व हो गया, तीसरा घेरा मानवीय तत्व होगा। मानवीय तत्व में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक तत्व आते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिमाणात्मक में जनसंख्या आती है बेटा। क्या आती है? परिमाणात्मक में जनसंख्या आती है। और इसके बाद में गुणात्मक, दूसरा है गुणात्मक। गुणात्मक में 3 बातें आती हैं। A नीति निर्माता तथा नेता। आप इसको नीति निर्माताओं भी कह सकते हैं या नीति निर्माता भी कह सकते हैं, नीति निर्माता भी कह सकते हैं, नीति निर्माता। वैसे नीति निर्माता, क्योंकि नीति निर्माता एक नहीं होता है, नीति निर्माता अनेक होते हैं। जैसे रॉबर्ट मिशेल्स ने एक सिद्धांत दिया है अल्पतंत्र का लौह नियम, अल्पतंत्र का लौह नियम। तो वहाँ वो ये कह देता है कि भले लोकतंत्र हो या कुलीन तंत्र, कोई भी क्यों ना हो, सब में निर्णय तो कुछ लोगों के द्वारा लिए जाते, कुछ लोगों के द्वारा लिए जाते। तो यहाँ पर निर्णय तो कुछ लोगों के द्वारा लिया जाएगा, इसलिए नीति निर्माताओं कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह है नीति निर्माताओं तथा नेता। भी है विचारधारा की भूमिका। तो डेफिनेटली देखो, किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है वो विचारधारा से प्रभावित होती है। और जो नीति निर्माता होते हैं उनका क्या व्यक्तित्व है, उनकी क्या योग्यता क्षमता है, इससे भी प्रभावित होती है विदेश नीति निश्चित रूप में।
और तीसरा है सूचना की भूमिका, मतलब वहाँ पर जो सूचना है वो सूचना किस स्तर की है, किन किन चरणों से सूचना प्रभावित की जाती है, नकारात्मक सूचना दी जा रही है, सकारात्मक सूचना ज़्यादा प्राप्त हो रही है, ये सब बातें जो है विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। तो ये 3 घेरे हो गए जिसके आधार पर आप विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण को अच्छे से समझ सकते हैं। लास्ट में मैंने लिखा है ये बड़ा व्यवस्थित वर्गीकरण है, मतलब यहाँ पर KW थॉम्सन तथा रायसी मैक्रिडस ने जो ये वर्गीकरण दिया है 3 घेरों के माध्यम से, ये जो वर्गीकरण बड़ा व्यवस्थित है, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है ये बड़ा व्यवस्थित वर्गीकरण, बहुत ही सुव्यवस्थित वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के आधार पर आप विदेश नीति के तत्वों को अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब इस रूप में समझ सकते हैं कि विदेश नीति के तत्व कौन कौन से। तो इन सबसे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विदेश नीति के तत्व कौन कौन से हैं, मतलब नीति निर्माताओं को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं जिससे कि नीति निर्माता प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप में जो कि नीति निर्माता होते हैं, किसी भी देश के नीति निर्माता होते हैं, वो इन तत्वों से डेफिनेटली निश्चित रूप में प्रभावित होते ही होते हैं। ये हो गया आज हमारा विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण। और इसके बाद में हम लेक्चर नंबर 40 पार्ट नंबर 2 में जो ये विदेश नीति के तत्व हैं, आज तो हमने केवल वर्गीकरण किया है, विदेश नीति के जो तत्व हैं इन सभी तत्वों को हम अलग से समझाएंगे, जिसके अंतर्गत सभी तत्वों की व्याख्या की जाएगी कि कौन सा तत्व विदेश नीति को किस हद तक प्रभावित करता है, कौन सा जो निर्धारक तत्व है किस हद तक नीति निर्माताओं को प्रभावित करता है। ये चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तो केवल हमने आज विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण किया है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी विदेश नीति के तत्वों को जो ये वर्गीकृत किया गया है, जो ये वर्गीकरण किया गया है, इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।